डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से पिछले दिनों ये जो अजीबो-गरीब किस्म का एक ऐलान किया गया है कि हम गजा के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो इस ऐलान के बाद दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैरान हैं, बहुत सारे लीडर्स हैरान हैं कि ये किस किस्म की इनकी पॉलिसी है और एग्जैक्टली ये करना क्या चाहते हैं। इसी दौरान ये भी कंस्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं कि शायद अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खर्चे पे इजराइल यहाँ पर ग्रेटर इजराइल क्रिएट करना चाहता है। अगर बेसिस की बात होती या यहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस की सिर्फ बात होती तो वो तो वैसे ही है, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेसिस भी हैं और प्रेजेंस भी है, तो ज़मीन एग्जैक्टली क्यों चाहिए उनको गजा की। तो इसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही एक लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ग्रेटर इजराइल कायम किया जाए और इजराइल की जो बाउंड्रीज हैं उसको अमेरिका की मदद से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर चाइना भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो अमेरिकन समझते हैं कि प्योरली एक अमेरिकन इत्तेहादी यहाँ पर होना ज़रूरी है। इजराइल तो बहुत छोटा सा है ना, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट समझते हैं कि बड़ी एरिया का इजराइल अमेरिकन इंटरेस्ट को यहाँ पर सूट करता है। इसी दौरान हुआ यह है कि इजरायली जो मंत्री है, डिफेंस का मंत्री, उसने अपनी फौजों को कहा है कि यहाँ से गजा से जो भी गजा के लोग जाना चाहते हैं वापस उनकी हेल्प की जाए। ट्रंप के बयान के बाद उनका ये बयान सामने आया कि उनकी हेल्प की जाए। बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, इजराइल मिनिस्टर टेल्स आर्मी टू प्लान फॉर पैलेस्टीनियंस लीविंग गजा। और इसमें मजीद वो कहते हैं कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर हैज टोल्ड इट्स मिलिट्री टू प्रिपेयर अ प्लान to allow any resident of Gaza who wishes to leave to do so. In line with President Donald Trump's proposal for the US to take over the territory and resettle its 2.1 million Palestinians elsewhere, Israel Katz said Gazans should have freedom of movement and migration. अब ये याद आ गया इनको, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड माइग्रेशन, पहले याद नहीं था, अब याद आ गया कि उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, जाइए यहाँ से। एंड कंट्रीज क्रिटिकल ऑफ इजराइल्स वॉर विथ हमास वर ओब्लिगेटेड टू टेक देम इन। यानी ये जो दूसरे मुल्क है ना इर्द गिर्द के, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इजरायली मंत्री कह रहा है उनके ऊपर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है उनके ऊपर कि इनको लें और सेटल करें। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एग्जैक्टली इनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। अच्छा, मीनवाइल कन्फ्यूजन तब थोड़ी सी क्रिएट हुई जब कल, मेरे ख्याल से कल या परसों, वाइट हाउस की जो तर्जुमान है उनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप की इस नई बोंगी के बारे में, ये जो बेवकूफ़ाना किस्म की बात उन्होंने की है, इसके बारे में उनसे पूछा गया कि ये आपके प्रेसिडेंट साहब ने क्या बेवकूफ़ाना बात की है। इस पे उन्होंने क्या कहा पता है? वो कहती हैं कि देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप का कहने का मतलब ये था कि गज़ा की बहुत सारी इमारतें तबाह हैं और मलबे का ढेर बना हुआ है गज़ा, तो हम असल में ये चाह रहे थे कि जब तक ये मलबा हटा दें और रीसेटलमेंट यहाँ पर दोबारा से करने के लिए बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, जब तक ये बिल्डिंग्स नहीं बन जाती है ना, हम तब तक कह रहे थे कि ये इजिप्ट के अंदर और उर्दून के अंदर इनको ज़रा बसाया जाए गज़ा वालों को, अदरवाइज परमानेंटली नहीं कह रहे, टेम्पररी कह रहा था वो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उसके बाद आज फिर से बयान आ गया कि नहीं 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 नहीं, मैं टेम्पररी नहीं कह रहा हूँ, मैं परमानेंटली कह रहा हूँ, परमानेंटली इनको निकाल के हम आ जाएंगे यहाँ पर। और उनसे पूछा गया तो क्या मिलिट्री रखोगे? कहते नहीं, मिलिट्री की क्या ज़रूरत है, अमेरिकन मिलिट्री नहीं चाहिए होगी, इजराइल हमें हैंड ओवर कर देगा ना, बस खलास, इजराइल दे देगा हमें, गजा हमें दे देगा आखिर में, और हम आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, नो यूएस सोल्जर वुड बी नीडेड इन गजा प्लान, ट्रंप सेज। नाउ इस पे शदीद रिएक्शन पूरे के पूरे रीजन से आया है। जिन मुल्कों की ये बात कर रहा है कि इजिप्ट भी मेरे साथ है, उर्दून भी मेरे साथ है, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है कि काय का साथ तुम्हारे भाई, हम तो रिजेक्ट करते हैं इस चीज़ को। बल्कि उर्दून ने कहा है कि अगर इस प्लान पे अमल किया गया तो सीज फायर ख़त्म हो जाएगी और पूरा का पूरा रीजन कियास के अंदर चला जाएगा। द गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, Trump's plan for Gaza would squash ceasefire and incite return of fighting, Egypt says. Egyptian Foreign Ministry says Donald Trump's proposals for Gaza would have catastrophic consequences. अच्छा, सारे मिडिल ईस्ट ने इसको रिजेक्ट किया, सारे मिडिल ईस्ट ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि मिडिल ईस्ट पावर्स रिजेक्ट ट्रंप proposal to take over Gaza। सऊदी अरेबिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट का मुल्क है,
उनका देखें क्या बयान आया है। सऊदी अरेबिया सेज इट इज कमिटेड टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट including the strip, rules out normalization of diplomatic ties with Israel without that goal। मोहम्मद बिन सलमान खड़ा हो गया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यार हमारा जो एक स्टांस है शुरू से लेके वही है, अभी भी कोई इसमें हम जो है वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि हम इजराइल के साथ दोस्ती करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले ये करके दो, हमें फ़लस्तीन की रियासत बनाओगे, उसमें गज़ा भी होगा। क्या प्लान बनाते फिर रहे हैं, गज़ा नहीं होगा तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, किधर नहीं जा रहे गज़ा वाले। सऊदीज़ ने क्लियर किया है कि किधर नहीं जा रहे, ये इधर ही होंगे, वेस्ट बैंक भी इधर होगा, गज़ा भी इधर होगा, हमें फ़लस्तीनी रियासत चाहिए, उसके बाद आगे की सोचेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन उस तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जनाब शेख चिल्ली के मंसूबे बन रहे हैं कि यहाँ से फैसिलिटेट किया जाए। इजरायली जो घुसपैठिए हैं वो कह रहे हैं नहीं, यहाँ से जो जा रहे हैं ना गज़ा वाले, इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनको रोका ना जाए, इनके लिए सहूलतें फराहम की जाए यहाँ से जाने के लिए। बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट ये जो भी प्लान है इसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ना गज़ा वाले इस चीज़ को मानेंगे यहाँ से जाने के लिए, अगर उनको जाना होता पहले ही चले जाते, ना वो यहाँ से जाने को एग्री होंगे, और ना ही रीजन की जो दूसरे मुल्क हैं वो फ़लस्तीनी जो पॉपुलेशन है उनको अपनी तरफ इस तरह से लाकर बसाने में एग्री होंगे।